हाय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। लर्नर्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी साइड का जो एरिया होता है उसका सम सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस लेता है, वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। इस चैप्टर में हम केवल और केवल दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे और एक स्पेयर पढ़ेंगे। जो कंप्लीट सिलेबस में है वो राइट सर्कुलर कोन है और स्पेयर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होंगे और सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली हम वॉल्यूम को भी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम स्पेयर्स पे बात करेंगे। लर्नर्स, हम देखते हैं कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। तो कोन जैसे जस्ट लाइक बर्थडे कैप, या फिर सभी ने आइसक्रीम आइसक्रीम का कोन देखा होगा। तो जस्ट लाइक ये तो कोन का जो शेप होता है सिमिलर लाइक दैट होता है बर्थडे की कैप, या फिर आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा। तो कोन कुछ ऐसा होता है। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? तो जब कोन ये मेक होगा तो वन साइड में कोन के सर्किल मेक होता है। तो ये सर्किल का सपोज दैट ये सर्किल है और ये सर्किल की रेडियस आर है। ये सर्किल का ये बेस का रेडियस जो है वो आर मैंने लेट कर लिया। तो इसका जो वर्टेक्स होगा ये कोन का वर्टेक्स कहलाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कोन का वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स ऑफ द कोन है। तो वर्टेक्स को और ये सर्किल के सेंटर को मैच कराएंगे तो इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये एल्टीट्यूड बोला जाता है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर इसकी हाइट बोल देंगे। और हाइट हाइट तो अगर इसको हम मेजर कर लें एच, तो इनके मिड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है अगर ये 90 डिग्री है तो इसी पर्टिकुलर कोन को हम राइट सर्कुलर कोन बोल देते हैं। हमने ये एक कोन में मेक किया हुआ है और कोन की हाइट मैंने मेजर कर ली है एच और इसका बेस का रेडियस मैंने राइट कर लिया आर। और इसमें एक और साइड होती है जो ये स्लैंट साइड होती है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये पर्टिकुलर साइड को हम क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट बोला जाता है। इसको जनरली एल राइट करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट बोला जाएगा और इसको हम एल से मेजर करते हैं। जनरली एल राइट करते हैं। लर्नर्स, हम देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया की हम बात करें तो सरफेस एरिया जो साइड की सभी साइड्स होती हैं उनका जो एरिया का सम होगा उसी को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये जो जस्ट लाइक बर्थडे कैप जो होती है उसमें सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं। एक तो कर्व सरफेस एरिया जो उसके राउंड अप में है, जो ये कर्व्ड पार्ट है उसका सरफेस एरिया। एक टोटल होता है कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया, अगर हम कर्व सरफेस एरिया कोन की बात करेंगे तो कोन में जो राउंड अप होगा, ये जो राउंड अप होगा इसका सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो ये जो कर्व शेप का एरिया होगा इसके साथ में ऐड हो जाएगा ये सर्कल जो पार्ट है नीचे बेस जो सर्कल मेक है उसका भी एरिया ऐड हो जाएगा। एरिया दो पार्ट में होगा। एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा पाई आर एल। आर क्या है? रेडियस ऑफ द बेस है और एल क्या है? स्लैंट हाइट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसके बाद इसको जनरली हम क्या राइट करते हैं? शॉर्ट में सी एस ए राइट करेंगे। शॉर्ट में हम सी एस ए राइट करते हैं। सेकेंडली, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा कोन का उसमें ये कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए तो ऐड ही होगा। सीएसए तो रहेगा ही रहेगा। ये कर्व पार्ट का एरिया सीएसए होता है तो ये कर्व पार्ट का एरिया तो होगा ही होगा। इसी में एरिया ऐड हो जाएगा, इसी में एरिया ऐड जो हो जाएगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया,
सर्कुलर बेस जो है उसका एरिया क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने कहा जो टीएसए मेक होगा इसको शॉर्ट में बोलेंगे टीएसए। टीएसए जो होगा वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो सर्किल होता है सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर एल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, बोथ को हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो पाई आर ब्रैकेट में मेक होगा एल प्लस आर। तो ये जो फॉर्मूला मेक होता है टीएसए का पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर है, तो ये ही फॉर्मूला होता है टीएसए का, यानी टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। थर्ड थिंग, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कोन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये फाइंड करना है, तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन को फाइंड करने का जो कोन के वॉल्यूम को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो लर्नर्स ये तीनों पॉइंट आपको लर्न रखने होंगे। एक तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो वो पाई आर एल होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा, या हम डायरेक्टली राइट कर देंगे पाई आर एल प्लस ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर। इसमें भी हम वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे। सो एरिया टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। बट अगर हम कॉमन करके वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाता है, इसलिए जनरली रिकमेंड किया जाता है स्टूडेंट को कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करें, जिससे कि कॉमन हो कि कैलकुलेशन को इजिली परफॉर्म किया जा सके। और हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा कोन का, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो लर्नर्स, और अब नेक्स्ट चीज एक और पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि है रिलेशन का। अगर हम रिलेशन की बात करें तो हम यहाँ पे देखे ले रहे हैं। रिलेशन की बात करें तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई कोन है और कोन को का जो एल्टीट्यूड बेस के सर्कुलर से के सेंटर से अगर होके जा रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ऐसा कोन राइट सर्कुलर कोन कहा जाएगा। और राइट सर्कुलर कोन में ये पार्ट जो होता है वो ये एंगल पर्टिकुलर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री होगा, इसको अगर हम अलग से मेक करें तो कुछ ऐसा एंगल मेक होगा। इसकी ये हाइपोटेनियस साइड एल हो जाएगी, हाइट एच है और बेस का रेडियस आर है। ये पर्टिकुलर 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी बेस आर है तो आर का स्क्वायर। सो हम यहां से कह सकते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू कितना होगा, एल इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पर्टिकुलर रिलेशन का हम यूज करते हैं जब हमें हाइट और बेस का रेडियस गिवन होगा, स्लैंट हाइट की हमें नीड होगी, तो यहां से हम स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें हाइट और बेस का रेडियस गिवन होगा, स्लैंट हाइट की नीड होगी, तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है हाइट और स्लैंट हाइट और बेस के रेडियस के मिड में। सो लर्नर्स, हमें कोन के लिए यही 4 पॉइंट आपको लर्न रखने होंगे। एक तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो पाई आर एल होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम बात करें रिलेशन की, तो एल इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो लर्नर्स, यही 4 जो ब्रैकेट में वैल्यूज राइट हैं, इन्हीं को आपको लर्न रखना होगा। आप देखेंगे कि कोन पे बेस्ड जो क्वेश्चन मेक होते हैं, 1 बाय 1 सभी को देखेंगे। सो लर्नर्स, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया।
हमें जो फाइंड आउट करना है वो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन पोर्शन है वो हम राइट डाउन कर ले रहे हैं। क्या क्या हमें गिवन है, तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन गिवन है। कोन की डायमीटर कितना है बेस का वो हमें गिवन है, तो हम राइट करेंगे डायमीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है। तो हम इससे हम क्या कहेंगे कि रेडियस ऑफ द बेस कितना होगा, रेडियस ऑफ बेस कितना होगा, ये बेस का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें डायमीटर रेडियस मिल जाएगी। क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो रेडियस जस्ट हाफ होगा, तो हम कहेंगे 10.5 अपॉन 2। अगर ये डेसिमल हम हटाएं यहाँ पे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको हम 5 से कैंसिल कर पाएंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये हो गया 21/4 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो स्लैंट हाइट गिवन है, तो हम राइट कर लेंगे स्लैंट हाइट इक्वल टू कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर। सो लर्नर्स जो हमें फाइंड करना है वो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो अभी मैंने आपको कंफर्म किया कि 4 बॉक्सेस मैंने राइट किए थे। मैंने कहा यही बात बोला था कि चारों बॉक्सेस में जो फॉर्मूलाज राइट हैं उनको आपको लर्न होना चाहिए। सो हमें अगर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो हम कर नहीं पाएंगे। हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो पाई आर एल होगा। राइट कर लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू दे देंगे, कितना होता है, पाई इक्वल टू होता है 22/7 या 3.1। रेडियस जो हमें गिवन है बेस का वो 21/4 गिवन है, और हाइट कितनी गिवन है, यहाँ पे स्लैंट हाइट कितना गिवन है, तो एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होगा, तो एल की वैल्यू कितना गिवन है, वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो यहाँ पे 7 से 21 कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर देंगे, 7 3 जा 21 होगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 11 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 इंटू 3। ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जगह 15 एक 16 हो गया, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सीएसए फाइंड होगा वो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। सो लर्नर्स यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कुछ ऐसे ही पुट अप होते हैं कि या तो कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला था और सभी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी, हमने पुट किया, पुट करके कैलकुलेट कर लिया और सीएसए की वैल्यू आ गई। सो लर्नर्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। So learners, second question है, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। जो हमें गिवन है वो डायमीटर गिवन है बेस का और स्लैंट हाइट गिवन है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो हम राइट कर लेंगे गिवन स्लैंट हाइट L इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 24 मीटर। सो हम रेडियस ऑफ द बेस यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कंफर्म किया कि रेडियस क्या होगा, तो डायमीटर का जस्ट हाफ होगा। रेडियस कितनी होगी, तो डायमीटर का जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर रेडियस के डबल होता है।
तो डायमीटर का हाफ अगर हम करेंगे तो 24/2 हो जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। हमें जो फाइंड आउट करना है वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम राइट कर लेंगे, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें पाई आर कॉमन हो जाता है, एल प्लस आर होता है, तो हम राइट करेंगे पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर है 12 मीटर इंटू ब्रैकेट में स्लैंट हाइट हमें गिवन है 21 मीटर प्लस आर की जो वैल्यू है वो 12 मीटर है। हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12, ब्रैकेट में है ये 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाई 22, तो 12 3 जा कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो 22/7, 12 3 जा 36 का 6 और 12 3 जा 36 और 3 39, तो 196 हो गया। अब इसको अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 होगा। हम कर लेते हैं इधर साइड में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 396 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 6 2 जा 12 हुआ, 9 2 जा 18 और 119 हो गया, 3 2 जा 6 6 7 हो गया। राइट करेंगे 297, तो ये कितना आ जाएगा, 2 11 का 1 कैरी गया, ये 10 17 का 7 1 कैरी गया 8, तो ये कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो 8712/7 आ जाएगा। इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 जा 7 की टेबल 1 टाइम जाएगा, 1 और 7 2 जा 2 4.57 मीटर स्क्वायर। यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो टीएसए की हमारी जो वैल्यू आई है, वो आई है 1244.57। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1244.57। सो लर्नर्स, हम अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया और कोन का फाइंड आउट करना है। सो लर्नर्स, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन होता है उसको हम उसके इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमें कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो हमें जो गिवन है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट एल की जो वैल्यू गिवन है वो 14 सेंटीमीटर है और सीएसए जो हमें गिवन है, सीएसए की जो वैल्यू गिवन है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो रेडियस को फाइंड आउट करना है और टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो लर्नर्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे करेंगे। सो हम इसमें जानते हैं कि सीएसए का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कोन का जो सीएसए होगा, कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल। तो 308 को हम पाई आर एल के इक्वल कर देंगे, तो वहां पे एल की वैल्यू पुट करके हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां से हमें रेडियस ऑफ द बेस का रेडियस हमें पता चल जाएगा। आफ्टर दैट हम टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन है और रेडियस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। सो लर्नर्स, हम देखते हैं। सो हम राइट करेंगे सीएसए इक्वल टू है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो CSA का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा 308। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 308। तो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ये यहाँ पे बचा गया। आर इक्वल टू हो जाएगा ये 22 और 2 इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएंगे तो डिवीजन में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे तो 22 इंटू 2 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 15 ए और 4। फिर इसको 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं तो 2 का ये 11 आएगा, ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और फिर 7 टाइम जाएगा। 11 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम में। तो रेडियस यहाँ से फाइंड हो गई 7 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट हो गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लर्नर्स रेडियस जो आई है वो कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो टीएसए फाइंड करना है। टीएसए के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो टीएसए का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टीएसए का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टीएसए का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस आर बचता है, रिमेनिंग पार्ट होगा। पाई की वैल्यू 22/7 होगी। रेडियस हमें जो गिवन है वो 7 मैंने फाइंड आउट की है, गिवन नहीं है। और ब्रैकेट में जो स्लैंट हाइट की वैल्यू है वो 14 है और रेडियस की वैल्यू जो है वो 7 है। यहाँ 7 से 7 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। 22 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7 हम करेंगे तो 14 प्लस 7 हो जाएगा 21। 22 जा 21 जा 22 का 2 रिमेनिंग होगा, 2 कैरी जाएगा। 22 जा 44 और 2 46 हो जाएगा। 46 तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए की वैल्यू होगी। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए की वैल्यू होगी। सो लर्नर्स जो टीएसए की वैल्यू आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। सो लर्नर्स अभी तक मैंने ये देखा कि टीएसए और सीएसए फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर सीएसए या टीएसए की वैल्यू गिवन होगी तो उससे अगर हमें टीएसए की वैल्यू गिवन है, सीएसए पूछा गया तो कैसे हम फाइंड करेंगे, या सीएसए की वैल्यू गिवन है और टीएसए फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अब हम लर्नर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 है, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent and the cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. सो लर्नर्स जो हमें गिवन है वो गिवन है 10 मीटर हाई। हाई का मतलब ये है कि ये कोई कोनिकल टेंट है, जस्ट लाइक ये एक कोन है, ये कोन का शेप हो गया। ये कोनिकल कोई टेंट है, सपोज दैट ये कोनिकल कोई टेंट है। इस टेंट को मेक करने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड आउट करना है। और जो हमें गिवन है 1 मीटर कैनवास 70 रुपीज की है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। सेकेंड थिंग, हमें उस टेंट पे स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। ये पर्टिकुलर जो स्लैंट हाइट है इसको भी फाइंड आउट करना है। सो लर्नर्स इसके लिए जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो गिवन है बेस का रेडियस 24, ये बेस का रेडियस 24 मीटर में गिवन है। और हाई का मतलब ये हुआ कि इसकी पर्टिकुलर हाइट की ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी एल्टीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। तो कितने मीटर हाई है, 10 मीटर हाई है, तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। सो लर्नर्स हम राइट करेंगे गिवन हाइट इक्वल टू HEIGST, हाइट इक्वल टू 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 24 मीटर। हमसे जो पूछा गया है वो स्लाइड हाइट पूछा गया है।
हमसे फर्स्ट पॉइंट पे पूछ रहा है स्लैंट हाइट क्या होगी, एंड सेकंड में ये हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास की कॉस्ट क्या होगी जो इसको मेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। सो लर्नर्स, पहले हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि हाइट और रेडियस गिवन है, हाइट और रेडियस गिवन है, तो स्लैंट हाइट हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने जब अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि स्लैंट हाइट और रेडियस और स्लैंट हाइट का रिलेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइट के स्क्वायर के प्लस रेडियस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें हाइट और रेडियस दोनों गिवन है, तो स्लैंट हाइट की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एल इक्वल टू राइट करेंगे स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या होगा, हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, हाइट की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस आर है, आर का मीन्स 24, 24 का स्क्वायर। सो लर्नर्स, जो हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 676, और 676 जो होता है वो होता है 26 का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट जो आ जाएगी वो 26 मीटर आ जाएगा। स्लैंट हाइट जो आएगी वो 26 मीटर आएगी। तो पर्टिकुलर टेंट की जो स्लैंट हाइट होगी वो 26 मीटर होगी। ये जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है, 26 मीटर है। अब लर्नर्स, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो इसको टेंट को मेक करने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कहा था कि टेंट को मेक करने के लिए जो कर्व शेप का टेंट होता है, तो कर्व साइड्स होती हैं, उसको मेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। तो कर्व का मतलब इसका क्या हुआ कि ये इसका कर्व सरफेस एरिया जितना होगा, इस पर्टिकुलर टेंट का जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही टेंट की कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने क्या कहा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया इतना है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। तो अगर हम टोटल जितना कर्व सरफेस आएगा उसको हम इतनी पर्टिकुलर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट निकल आएगी। तो हम लर्नर्स कहेंगे कि इसका सबसे पहले हम सीएसए फाइंड आउट कर लें, यानी कर्व सरफेस एरिया। फिर से माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम इसका सीएसए ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं। सीएसए इस वजह से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि केवल कर्व साइड का ही एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा। टेंट को मेक करने के लिए बेस एरिया ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इस वजह से सीएसए फाइंड आउट करेंगे। तो सीएसए कितना होता है, पाई आर एल होगा। कोनिकल टेंट है तो पाई आर एल होगा, कोन का पाई आर एल होता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 27, पाई को पाई ही रखेंगे। आर की वैल्यू है, आर की रेडियस जो हमें गिवन है वो 24 गिवन है, और स्लैंट हाइट जो है वो 26 है। स्लैंट हाइट जो है वो 26 है। सो हम 24 को 26 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 24 इंटू 26, तो 4 6 जा 24 का 4 2 कैरी गया, 4 2 जा 8 2 10 का 0, 2 6 जा 12 12 का 2 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 1 5, ये कितना आ गया 4 2 6। तो हम कह सकते हैं 4 2 6 पाई होगा क्या, 4 2 6 पाई मीटर स्क्वायर इसका सीएसए होगा। 4 2 6 मीटर स्क्वायर इस पर्टिकुलर टेंट का सीएसए होगा। और इस टेंट को मेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 70 रुपीज। सो 624 पाई एरिया का कितना कॉस्ट होगा। तो हम कहेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ
the total cost of 10 the total cost of canvas to make a tent इक्वल टू क्या होगा 624 पाई मल्टीप्लाई बाई 70। सो इसको हम पाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये 624 इंटू 22/7 इंटू 70। हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा 70 10 टाइम जाएगा, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 4 88 88 का 8 4 कैरी गया तो 2 7 3 1 इंटू 10। सो लर्नर्स 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कंप्लीटली पेस्ट हो जाएगा तो 1372,800 रुपीज, 80 रुपीज ये टोटल कॉस्ट होगी पर्टिकुलर टेंट को मेक करने के लिए। तो जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 137280 रुपीज। सो लर्नर्स इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अगर कोई एक कोनिकल टेंट मेक किया गया है या कोनिकल कोन को पेंट करना है और पेंट करने का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो कंप्लीट पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट कैसा होगा। ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मेक होते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम उसका कंप्लीट सीएसए फाइंड आउट कर लेते हैं और सीएसए को हम जितनी कॉस्ट गिवन होती है उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो एरिया होता है उस एरिया को पेंट करना है या मेक करना है, जो भी कोई जैसा भी क्वेश्चन में बोला जाता है वैसा हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं। लर्नर्स क्वेश्चन नंबर 5 है, a joker cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of sheet required to make 10 such cap. जोगर्स कैप का 10 सच कैप का एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। इस पर्टिकुलर जो कैप है, कैप वो राइट सर्कुलर कोन के शेप में है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर। सो लर्नर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी पर्टिकुलर शीट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी शीट्स रिक्वायरमेंट होगी 10 कैप को मेक करने के लिए। सो लर्नर्स इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जोकर की कैप है, कैप का बेस रेडियस और हाइट हमें गिवन है, तो हम इससे क्या करेंगे कि स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करके उस जोकर की कैप का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करके एक कैप को मेक करने के लिए करने के लिए कितनी सीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कंफर्म हो जाएगा। तो 10 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 कैप का के लिए जो सीट रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो लर्नर सबसे पहले हम एक कैप का के लिए सीट फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम 10 कैप के लिए फाइंड आउट करेंगे और एक कैप के लिए शीट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, शीट का कर्व सरफेस एरिया मेजर करेंगे, क्योंकि उसी शीट से कर्व सरफेस एरिया से ही वो जो जोकर की कैप होगी वो मेड होगी। तो सपोज दैट ये पर्टिकुलर कैप है, सपोज दैट आप यहां पे ध्यान देंगे, ये पर्टिकुलर कैप है, ये पर्टिकुलर कैप है, तो ये इसका सेंटर होगा, ये हाइट हो जाएगी, ये बेस रेडियस हो जाएगा और बेस रेडियस जो गिवन है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 24 सेंटीमीटर गिवन है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। सो इस पर्टिकुलर कैप को जो मेक किया गया होगा, तो मेक करने के लिए जो कर्व्ड एरिया है उतनी हमें सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका कैप का अगर हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर ले तो एक कैप को मेक करने में कितने एरिया की सीट रिक्वायर्ड है वो हमें कंफर्म हो जाएगा। उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम 10 सच कैप का फाइंड आउट कर लेंगे। सो लर्नर्स हम देखते हैं, गिवन रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर
7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर। सो हमने अभी बताया कि इस पर्टिकुलर कैप का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। पाई आर एल होगा तो एल वहां पे स्लैंट हाइट है, ये एल स्लैंट हाइट होती है। हमें हाइट और बेस का रेडियस गिवन है बट स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पर्टिकुलर रिलेशन होता है कौन में, इसको हम रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन ऑफ द बेस। ओके, सो एल इक्वल टू क्या हो गया, एल इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू हो जाएगा, एस की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 49। दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 का 5 और 7 और 4 11 और 2 625, जो कि 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। फिर से माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हमने एल को फाइंड आउट क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी जो कैप का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होगा, तो हमें एल की वैल्यू वहां पे नीड होगी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जोकर कैप इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा, जो कैप का सरफेस एरिया होगा वो कोन के कोनिकल कैप है, तो कोन के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये पाई आर एल होगा। सो लर्नर्स यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। रेडियस कितना है, तो रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। एल की जो वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 25, 7 से 7 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, 22 मल्टीप्लाई 25, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 25 टू जब 50 का 0 5 करेंगे, 25 टू जब 50 और 5 55। तो ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ गया जोकर कैप का। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो उस पर्टिकुलर शीट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो शीट का एरिया फाइंड करने के लिए तो हम राइट करेंगे एरिया रिक्वायर्ड शीट टू मेक ए वन कैप के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो हमने कहा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमने अभी बताया कि एक कैप का जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतनी की सीट हमें रिक्वायर्ड होगी। तो हमें 10 सीट का क्या है, सीट 10 सच कैप्स के लिए कितनी एरिया की सीट की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड आउट करना है। सो हम यहां से कहेंगे रिक्वायर्ड सीट टू मेक 10 such caps equal to 550 multiply by 10 equal to 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी जो सीट रिक्वायर्ड होगी 10 कैप्स को मेक करने के लिए वो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की होनी चाहिए। सो लर्नर्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। लर्नर्स, हम एक चीज आपको कंफर्म करना चाहते हैं, मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करवाए, मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ से यानी कौन से किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले मैंने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना बताया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना बताया। उसके बाद हमने बताया कि अगर कोई कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन हो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, या स्लैंट हाइट या बेस का रेडियस फाइंड आउट करना हो, देन हम कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर पेंट किया जाता है या कैनवास या टेंट मेक किया जाता है कोनिकल शेप में, तो मेक करने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी। अगर पेंटिंग किया जा रहा है कोन को, तो पेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कॉस्ट है, तो टोटल को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट होगी। तो उसके लिए भी मैंने बताया कि सी से आप फाइंड आउट कर लोगे, जो कॉस्ट गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करके कर लोगे। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर 1 कैप की इतनी कॉस्ट है तो 10 कैप्स, यानी कि मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं, इनके लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि हमें जो वर्क करना होगा ना वो कर्व सरफेस एरिया पे करना होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसको वेरी करता है और उसके अकॉर्डिंग हम मेक कर लेते हैं। सो लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and height is 24 meter. So learners, हमें टेंट मेक करने के लिए कितनी लेंथ का लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and height is 24 meter. हमें जो गिवन है कोनिकल टेंट मेक करने के लिए कितने मीटर लेंथ का क्लॉथ की नीड होगी वो फाइंड आउट करना है। 5 मीटर वाइड है और उस टेंट का जो टेंट में करना है उसकी बेस की रेडियस 7 मीटर गिवन है और हाइट हमें 24 मीटर गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंट मेक कर ले रहे हैं। सपोज दैट ये कोनिकल शेप का होगा, टेंट जो मेक होगा वो कोनिकल शेप का कुछ ऐसा होगा। हमने कहा इसकी जो हाइट गिवन है वो 24 मीटर है और बेस रेडियस 7 मीटर गिवन है। बेस रेडियस 7 मीटर गिवन है। कह रहा है कि ये जो है एक क्लॉथ से मेक किया जाता है जो कि 5 मीटर वाइड है और उस क्लॉथ की लेंथ कितना होगा। तो हम जानते हैं कि क्लॉथ का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। ब्रीथ की वैल्यू यानी 5 मीटर गिवन है, हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है। लेकिन जो लेंथ वो क्लॉथ होगा वो क्लॉथ से ये कोनिकल टेंट को मेक किया गया है, यानी ये कोनिकल टेंट का जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्लॉथ के एरिया के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोनिकल टेंट के कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम राइट करेंगे गिवन रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 7 मीटर एंड हाइट h इक्वल टू कितना है 24 मीटर। सो हमें निकालना क्या होगा, सबसे पहले इस टेंट का कितना कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतने ही एरिया का हमें क्या क्लॉथ की नीड होगी, और क्लॉथ के एरिया को कर्व सरफेस एरिया के इक्वल कर देंगे तो वहां से हम लेंथ को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हमें किस चीज की नीड हो जाएगी, तो कर्व सरफेस एरिया की नीड होगी। तो हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। बट कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल की वैल्यू गिवन नहीं, हमें रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। उससे पहले हमें रिलेशन से क्या फाइंड करना पड़ेगा,
एल की वैल्यू यानी स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि हम राइट करेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट में एच की हम वैल्यू पुट कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, एल इक्वल टू आएगा 576 प्लस 49। तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो L की जो वैल्यू आएगी, ये 25 का स्क्वायर है, तो L की वैल्यू आ गई 25 मीटर। कितना आ गया, L की वैल्यू आई 25 मीटर। अब L की वैल्यू आ गई तो हम राइट कर लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा, पाई आर एल। इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 22/7। रेडियस हमें जो गिवन है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। एल की वैल्यू 25 आई है, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 25 टू जा कितना होगा 50 हो जाएगा। 50 का जीरो तो 25 टू जा 50 और 5 करेगी अदर तो 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया किसका, कोन का। ये कर्व सरफेस एरिया क्लॉथ के एरिया की इक्वल होगा, तो हम राइट करेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ कोन के, और कोन के इक्वल होगा। सो हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ इस साइड में हम राइट डाउन कर ले रहे हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ अपॉन में हो जाएगा वाइड। हमने अभी बताया क्लॉथ का एरिया क्या होता है, क्लॉथ का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी थी और कितना वाइड है, तो हमने कहा लेंथ इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ अपॉन वाइड हो जाएगा। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ कितना है, जितना CSA यानी 550 मीटर, तो 550 मीटर, और वाइड कितना है, तो 5 मीटर हमें वाइड गिवन था, 5 मीटर वाइड गिवन है, तो 5 वैल्यू पुट कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110 मीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 110 मीटर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो लर्नर्स इस टाइप से भी क्वेश्चन पुटअप करता है। सो हमें ऐसे भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ तो लर्नर्स यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जो गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें हाइट एंड स्लैंट हाइट गिवन है। सो हम राइट कर लेंगे हाइट यानी h की वैल्यू जो गिवन है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है, 21 सेंटीमीटर गिवन है। स्लैंट हाइट यानी l जो गिवन है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है, 28 सेंटीमीटर गिवन है। जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। सो हम जानते हैं लर्नर्स की वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच।
हम देख पा रहे हैं यहाँ पे h और l की वैल्यू गिवन है, बट रेडियस ऑफ द बेस, बेस का रेडियस हमें गिवन नहीं है। सो हम रिलेशन से फर्स्टली रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि l की वैल्यू स्लैंट हाइट गिवन है और हाइट गिवन है, तो यहां से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम जानते हैं, यहाँ पर राइट करेंगे वी नो दैट L square equal to h square plus r square. So r square equal to h square, r square is equal to L square minus h square. तो r की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट में L square minus h square, वैल्यू हम पुट कर देंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा। L की वैल्यू है 28 का होल स्क्वायर माइनस हाइट है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ए वन ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 28 प्लस 21 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? 28 माइनस 21। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 और 21 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और मल्टीप्लाई में हम इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 21 को माइनस करेंगे 28 में, रिमेनिंग जो बचेगा वो 7 बचेगा। 49 स्क्वायर नंबर है, 7 का ही स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा तो 7 आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 7 रिमेनिंग हो जाएगा। सो 7 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर की क्या आ गई? रेडियस आ गई। रेडियस कितना आया? 7 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। सो लर्नर्स, हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस कितना आया? तो 7 स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर इंटू हाइट जो हमें गिवन है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है। 21 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 7 टाइम जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग बचा? 22 इंटू 7 स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 7 का 49 हो जाएगा और 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट का 7 हो जाएगा। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाई 7 9 जा 3 34, तो 343 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 22 से। 22 को से मल्टीप्लाई करने का मीन्स हुआ 686 मल्टीप्लाई 686 कितना आ जाएगा? 8 और 6 हो गया 14 का 4 1 कैरी गया, 8 और 6 हो गया 14, एक 15 का 5 1 कैरी गया, ये 7। तो जो कंप्लीट आंसर आएगा वो 7546 आ गया। 7546 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई? वॉल्यूम आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। सो अब इसके बाद लर्नर्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। हमें कैपेसिटी फाइंड करना है। कैपेसिटी का क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी क्या होती है कि वो कितना स्पेस एक्यूपाई कर रही है, तो यानी उसका वॉल्यूम कितना है। तो हमने ये बात आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही कंफर्म किया था। कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम होता है। सो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन क्या है? स्लैंट हाइट आपको गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट कितना? एल की वैल्यू जो गिवन है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस कितना गिवन है? रेडियस
रेडियस गिवन है स्मॉल आर, कितना 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे वॉल्यूम यानी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कैपेसिटी फाइंड करने का मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कोनिकल वेसल है यानी कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें उसके लिए हाइट की नीड होगी, बट यहाँ पे हाइट तो गिवन है नहीं, हमें स्लैंट हाइट और बेस रेडियस गिवन है। सो फर्स्टली हम रिलेशन फॉर्मूला को अप्लाई करके हम यहाँ पे हाइट को फाइंड आउट करेंगे। सो राइट करेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट में हो जाएगी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। एच 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 25 प्लस 7, 25 प्लस 7। 25 में 7 को हम माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 25 में हम 7 को माइनस करेंगे, 25 में हम 7 को माइनस करेंगे तो वो 18 होगा। 25 में 7 को ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 18 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 576 जो कि 24 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ से हाइट जो हमें मिल जाएगी वो 24 सेंटीमीटर मिल जाएगी। हाइट जो मिलेगी वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे लर्नर्स। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7। रेडियस हमें जो गिवन है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स 7 इंटू 7। हाइट कितना गिवन है, हाइट हमें गिवन है 24 मीटर, हमने अभी फाइंड आउट किया है 24 सेंटीमीटर। हम 3 से 24 को कैंसिल करेंगे, 8 टाइम जाएगा, 7 से 1 7 कैंसिल हुआ, कितना बचा 22 इंटू 7 इंटू 8, 7 8 जा 56। तो 22 मल्टीप्लाई 56, 22 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1232 यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कौन का 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ पे जो वॉल्यूम पूछा गया है, कैपेसिटी पूछी गई, और कैपेसिटी क्या पूछी, किस में पूछा गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली राइट किया गया है कि कैपेसिटी को हमें लीटर्स में फाइंड आउट करना है। सो बट लर्नर्स हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/1000 लीटर। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स कि इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे जो कैपेसिटी पूछी गई है वो लीटर्स में पूछी गई है। सो हम इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इन लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1232 अपॉन 1000 लीटर, डिवाइड करेंगे तो
3 जीरोस हैं, 3 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1.232 लीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही लर्नर्स क्या होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली वॉल्यूम को फाइंड करना था, और इस क्वेश्चन में जो बोला गया है वो कैपेसिटी को फाइंड करना है, वो भी लीटर में कन्वर्ट करके फाइंड आउट करना है। तो लर्नर्स, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है लीटर में फाइंड आउट करना होता है, अगर मीटर में होगा तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। सो दोनों में जिसमें अगर मीटर होगा तो मीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला हम अप्लाई करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लर्नर्स, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमें डायमीटर फाइंड करना है। वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन का गिवन है 48 पाई एंड हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम को फॉर्मूला को वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, देन वहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो लर्नर्स, हम देखते हैं, गिवन हाइट इक्वल टू हाइट h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर गिवन है, 9 सेंटीमीटर गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। सो लर्नर्स, हम जानते हैं, हम राइट करेंगे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन का यहाँ पे मीन्स राइट सर्कुलर कोन से ही होता है बेटा। कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो कोन वॉल्यूम कितना गिवन है, 48 पाई गिवन है, तो 48 पाई इक्वल टू क्या हुआ, 1/3 इंटू पाई आर की वैल्यू कितना गिवन है, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि रेडियस फाइंड करेंगे तभी हम डायमीटर फाइंड आउट कर पाएंगे। इसकी वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम 3 से हम 48 को भी कैंसिल कर सकते हैं। कितने टाइम कैंसिल होगा, तो 3 बन जाए 3 और 3 6 जा 18, तो आर स्क्वायर 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 16 हुआ। स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आर की जो वैल्यू आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। सो हम क्या कहेंगे, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो हम राइट करेंगे डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ बेस 2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। जो हमें डायमीटर फाइंड आउट करना था वो 8 सेंटीमीटर आ चुका है। अब लर्नर्स को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Learners, next question number 10 है, right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone having a base radius of 1.2 centimeter. Find its height. पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक राइट सर्कुलर कोन को मेल्ट किया गया है और उसको फिर से रिकॉस्ट किया जा रहा है एक न्यू राइट सर्कुलर कोन में, जिसकी बेस की रेडियस
2 सेंटीमीटर गिवन है। सो लर्नर्स जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको मेल्ट करके फिर से रिकॉस्ट किया जाए, तो रिकॉस्ट किया जाएगा तो दोनों राइट सर्कुलर कोन का क्या वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। बोथ ऑफ राइट सर्कुलर कोन्स हैविंग अ सेम वॉल्यूम्स, दोनों राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम सेम होगा। सो यहाँ पे हम वॉल्यूम को इक्वल करके वहां से हम हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। सो लर्नर्स हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, गिवन 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 height of height of height height of height of given right circular cone, right circular cone equal to cone equal to 3.6 centimeter, right circular cone equal to cone H equal to 3.6 centimeter, and base radius of given right circular cone R equal to 1.6 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे जो नया रिकॉस्ट किया जा रहा है राइट सर्कुलर कोन, उसकी भी हमें रेडियस गिवन है। जो हम राइट करेंगे द रेडियस ऑफ न्यू राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कोन, इसको मैं लेट कर ले रहा हूं। इसको मैंने यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे लेट कर लेता हूं इसको आर डैश इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया, क्या फाइंड आउट करना है, किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ न्यू राइट सर्कुलर कोन फाइंड आउट करना है। इसको मैं लेट कर लेता हूं एच डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट मैंने अभी आपको कंफर्म किया कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी रिकॉस्ट किया जाएगा तो बोथ आर राइट सर्कुलर कोन हैविंग अ सेम वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ given right circular cone and equal to volume of new right circular cone, so 1/3 pi r square h equal to 1/3 pi r square h equal to, इसको मिड में राइट डाउन कर ले रहे हैं, 1/3 pi r square h इक्वल टू हो जाएगा 1/3 pi r डैश स्क्वायर इंटू h डैश। तो पाई से 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ जो रिमेनिंग बचा वो बचा r स्क्वायर h इक्वल टू r डैश स्क्वायर h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू हमें गिवन है 1.6, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 इक्वल टू हो गया 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच डैश। सो हमें यहाँ पे एच डैश की वैल्यू निकालनी है, तो एच डैश इक्वल टू क्या होगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू
3.6 अपॉन 1.2 इंटू 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3 4 जा 12 होगा और 3 1 जा 3 3 2 जा 12 होगा। 12 से 12 कैंसिल हुआ, 4 से 16 को कैंसिल करेंगे, 4 टाइम जाएगा 1.6 इक्वल टू 1.6 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। सो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 6 24 का 4 4 टू 6 6.4 सेंटीमीटर। सो हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ न्यू कोन इक्वल टू होगा 6.4 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है। हमें हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला था और हमने हाइट फाइंड आउट कर लिया। जब भी लर्नर्स ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें मेल्ट किया जाए, रिकॉस्ट किया जाए, रिकॉस्ट करके न्यू शेप में उसे बनाया जाए, कुछ भी मेक किया जाए, सो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों शेप के वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। सो हम ऐसे केसेस में वॉल्यूम को इक्वल करके हम उनका आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लर्नर्स, आज हमने कौन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे उन सभी टाइप को कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है जो कि स्पेयर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्पेयर ही होगा। स्पेयर को हम एक वीडियो में कंप्लीट देख लेंगे और उससे रिलेटेड जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते होंगे वो सभी क्वेश्चंस कर लेंगे।